प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एवं इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अन्य सभी प्रतियोगी छात्रों के बीच में शेयर करें ताकि यह सूचना अन्य सभी प्रतियोगी छात्रों के बीच में भी पहुंच जाए। मित्रों, हम पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित। यहाँ पर आप देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अब लिखित परीक्षा भी होगी। कैबिनेट ने उच्चतर शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। लोक सेवा आयोग वस्तुनिष्ठ सवालों की लिखित परीक्षा भी कराएगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती थी, इसमें लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार होता था। लेकिन लिखित परीक्षा केवल प्रतियोगी छात्रों की छंटनी के लिए होती थी। अंतिम चयन में लिखित परीक्षा के अंकों को नहीं जोड़ा जाता था। केवल साक्षात्कार में मिले अंकों के आधार पर ही असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन होता था। इससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। जो मेहनती छात्र होते थे उनको मौका नहीं मिलता था और साक्षात्कार में अचानक से चमत्कार होता था और बीच में लोग कूद पड़ते थे, उनका चयन हो जाता था। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन सभी भ्रष्टाचार की आशंकाओं को दूर करते हुए अब लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में मिले अंकों के आधार पर ही चयन करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 70 की लिखित परीक्षा व 30 नंबर का साक्षात्कार। बैठक में निर्णय लिया गया था कि 70 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, 30 अंकों का साक्षात्कार होगा और दोनों में जो अंक मिलेंगे उनको कैलकुलेट करके अंतिम चयन किया जाएगा। इसके बावजूद भी यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं 30 नंबर, मतलब 30% नंबर अभी भी साक्षात्कार के लिए जाने थे। इसके कारण अभी भी भ्रष्टाचार की आशंका बनी हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है कि साक्षात्कार के अंकों को और भी कम किया जाए। तो इस प्रकार से साक्षात्कार के अंकों को 20 अंक या फिर 20% भी किए जाने की तैयारी है। तो इस प्रकार से नए परिवर्तन के तहत 80 नंबर की लिखित परीक्षा होगी और 20 नंबर का साक्षात्कार होगा। दोनों में मिले अंकों के आधार पर भी अंतिम चयन किया जाएगा। इस संबंध में एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी अंतिम निर्णय लेगी। इसके बाद ही इसको अप्लाई किया जाएगा। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए अब अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा भी देनी होगी। कैबिनेट की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के इससे जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से उच्चतर शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन के तहत यह प्रस्ताव लाया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया है कि वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन लोक सेवा आयोग करता है। उच्चतर शिक्षा सेवा नियमावली 1985 के अंतर्गत केवल आयोग की ओर से साक्षात्कार के माध्यम से इसकी नियुक्ति की जाती थी। इसमें संशोधन करते हुए अब भर्ती लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ सवालों व साक्षात्कार के संयुक्त अंकों के आधार पर ही होगी। मित्रों, जब से यह नया परिवर्तन हुआ था, प्रतियोगी छात्रों के बीच में एक चिंता बनी हुई थी कि यह परीक्षा लिखित होगी या फिर ऑब्जेक्टिव होगी, या डिस्क्रिप्टिव होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है, दिया हुआ है कि वस्तुनिष्ठ सवालों को आप ऑब्जेक्टिव मान सकते हैं और इस प्रकार से जो 70 या फिर 80 नंबर की जो परीक्षा होगी वो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आधार पर ही होगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा नियमावली 2025 को जारी करने की कैबिनेट को मंजूरी दी गई है। मंत्री ने कहा है कि पद समूह का श्रेणी का अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो विद्यार्थियों की शिक्षा, शोध और उनके भविष्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ऐसे में यह आवश्यक था कि चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष तथा गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए। तो मित्रों, यहाँ पर आपने देखा है कि अब जो चयन होगा वह नए परिवर्तन, अभी क्या था 70+30 की योजना थी। 70% अंक जो है लिखित परीक्षा के, 30% जो है
साक्षात्कार के होंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार अब ये कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा 80 अंकों की और साक्षात्कार 20 अंकों का होगा। तो यदि साक्षात्कार के अंकों को कम किया जाएगा तो इसमें मेहनती छात्रों, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को ज़्यादा यहाँ पर वरीयता दी गई है ताकि भ्रष्टाचार की आशंका को खत्म किया जा सके। तो नए परिवर्तन के तहत ये जो 80% अंकों की जो परीक्षा होगी यह ऑब्जेक्टिव होगी और 20 नंबर का साक्षात्कार होगा। वहीं एक और महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पदों को सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरने का रास्ता साफ। कैबिनेट ने समूह ख के पदों पर कोटे में संशोधन को सहमति दी है। सीधी भर्ती में समकक्षता भी निर्धारित 1000 पद भरे जा सकेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पदों को सीधी भर्ती व पदोन्नति से भरने का रास्ता साफ हो गया है। यहाँ पर सेवा नियमावली 2025 पांचवें संशोधन को लागू करने की सहमति दे दी गई है। इससे पदोन्नति व सीधी भर्ती के लिए 1000 पदों को भरे जाने का रास्ता साफ है। लगभग 1000 पदों पर यह भर्ती होनी है। और यहाँ पर जो योग्यता है, योग्यता की अगर बात करें तो स्नातक होना चाहिए, पीजी होना चाहिए और बीएड की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के पदों के लिए सीधी भर्ती में शैक्षिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से पीजी व किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। हाई स्कूल, इंटर या उच्च कक्षाओं में भी किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में नियमित रूप से नियुक्त 3 साल तक पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, पहले था। इसमें संशोधन करते हुए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष उपाधि के स्थान पर एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि कर दिया गया है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, बीएड होना जरूरी है। और यहाँ पर हाई स्कूल, इंटर या उच्च कक्षाओं में या फिर किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में नियमित रूप से 3 साल तक पढ़ाने वाला शिक्षक को जो है प्रधानाचार्य बनने का मौका दिया जाता था। तो अभी भी यही है, बस बीएड जोड़ा गया है, उसमें जो है एनसीटी जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से मित्रों ये आज की महत्वपूर्ण खबर थी। तो यदि आप उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। अभी जो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हुई थी, इसके लिए भी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया था। तो राजकीय महाविद्यालय के लिए भी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा, इसलिए सभी प्रतियोगी हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।